जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है और जो जानकारी आई है जिस बस पर हमला हुआ है वह गुजरात के वलसाड़ से निकली थी। ओम ट्रेवल्स की यह बस थी और उसमें तमाम लोग जो सवार थे वो गुजरात के थे। जो अमरनाथ यात्री मारे गए हैं उसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं और इसको लेकर कश्मीर से दिल्ली तक खलबली मच गई है, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है यात्रा जारी रहेगी। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आतंकियों ने एक बार फिर देश को दहला दिया है और इस बार आतंकियों ने आस्था पर आघात किया है। जी हां, आतंकियों ने भोले बाबा के भक्तों को निशाना बनाया है। दहशतगर्दों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया है। आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले की तस्वीरें। अफरा तफरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि यहाँ पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनंतनाग बाटेंगू के पास आज एक बार फिर मिलिटेंट्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पास आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोला। अनंतनाग के बाटेंगू क्षेत्र में यह हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक ये पुलिसकर्मी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे हुए थे। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अलावा पुलिस और आतंकियों के बीच अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस को भी निशाना बनाया गया है। इसमें भी कई अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि एक बाइक सवार आतंकी ने पहले सुरक्षा बलों पर हमला बोला और उसके बाद अमरनाथ यात्रियों की बस पर फायरिंग की। ये बस बालटाल से मीर बाजार जा रही थी। करीब 8:15 बजे आतंकियों ने बस पर हमला बोला, जिसमें मौके पर ही 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई। हमले के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात रोक दिया गया है। बता दें कि सेना ने घाटी से आतंकियों की सफाई के लिए अभियान चला रखा है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी और 7 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस साल 2,12,000 अमरनाथ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पंजीकरण करवाया है। इश्तियाक अहमद सोफी, अनंतनाग, आज तक। जिस तरीके से रात में बस जा रही थी बिना इजाजत के और उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है था, उसको लेकर कई सवाल खड़े हैं। पूरे इलाके को हालांकि कॉर्डन ऑफ किया गया है और इन सब के बीच अलग अलग ट्वीट्स के जरिए 6 अमरनाथ यात्रियों की हत्या पर गहरा दुख हुआ है। सोनिया गांधी का ट्वीट है, भगवान शिव के भक्तों पर इस तरह का हमला एक अपराध है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही सुरक्षा में चूक की जाँच भी की जानी चाहिए। सोनिया गांधी क्या ये ट्वीट है। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ये बहुत ही दुखद घटना है, इस हमले की निंदा की जानी चाहिए। मृतकों के परिवार से मेरी गहरी संवेदना है, मैं घायलों के लिए दुआ करता हूं। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपने तरीके से 2-3 सवाल। इन सब के बीच राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से गृह मंत्री ने बात की। इन सब के बीच यह भी बता दें, साउथ ब्लॉक में इधर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर रहे थे और अब सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से भी बातचीत गृह मंत्री ने खुद की है। सुरक्षा में चूक पहचानने को कहा गया है, किस तरीके से बस वहां से गुजरी, क्यों बिना इजाजत के गई, इस तरह की बस कैसे गुजर सकती है, इन सारी बातों की जानकारी अब यहाँ से दिल्ली से ली जा रही है कि वहाँ पर जिन स्थितियों में हालात हैं क्या उसमें सिर्फ श्रद्धालुओं है इसलिए छोड़ा जा सकता है, जबकि अंदेशा और आशंका इस बात का लगातार था कि हमला हो सकता है। और ये भी कहा गया है कि अब खुद वहाँ पर जिस तरीके से सेना की मौजूदगी है, तैनाती है, इस यात्रा को कतई नहीं रोका जाएगा। सुरक्षा बंदोबस्त और खड़े किए जाएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस हमले ने कई सवाल जरूर खड़े किए हैं। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल याद होगा पिछले महीने 13 तारीख को एक के बाद एक 6 आतंकी हमले हुए थे घाटी में और तब पहली बार यह सवाल उठा था, क्या इस तरीके का हमला अमरनाथ यात्रा पर हमले से पहले का एक रिहर्सल तो नहीं। 13 जून को कश्मीर घाटी में 6 सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए थे। इसके बाद से ही आशंका तेज हो गई थी
कि इस बार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से कश्मीर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर खतरा है। हालांकि 6 सीरियल हमलों में से कोई भी हमला अमरनाथ यात्रा के रूट पर नहीं था, लेकिन यात्रा के रूट से इन हमलों की नजदीकी को देखते हुए इस बात की पूरी आशंका थी कि आतंकियों की काली निगाह अमरनाथ यात्रा पर जमी हुई थी। 13 जून को कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में त्राल में ही 2 हमले हुए, जबकि अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। नेशनल हाईवे नंबर 501 के रास्ते त्राल से पहलगाम की दूरी 61 किलोमीटर है। आतंकियों ने अनंतनाग में हाईकोर्ट के जज के सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला किया था। अनंतनाग से पहलगाम की दूरी महज 43 किलोमीटर है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि घाटी में बर्फ पिघलने के साथ आतंकियों की घुसपैठ में तेजी आती है और इस बार एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग ये शक और भी पुख्ता कर रही थी कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बड़ी तादाद में भाड़े के आतंकियों को भारतीय इलाके में घुसपैठ कराने की साजिश रच रही थी। पाकिस्तान और उसके भाड़े के आतंकियों की साजिशों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने भी भरपूर तैयारी की थी। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 30,000 जवान तैनात किए गए। यात्रा के मार्ग पर कुल 280 चेक पॉइंट बनाए गए। सड़क के अलावा पहाड़ों पर भी सशस्त्र जवान तैनात किए गए। ड्रोन से भी यात्रा मार्ग की निगरानी की गई। निगरानी करने वाले सभी ड्रोन अत्याधुनिक सेंसर से लैस थे। यात्रा मार्ग के कुछ हिस्सों पर सेना भी तैनात की गई, लेकिन अनंतनाग में यात्रियों पर हुआ ताजा हमला बताता है कि आतंकियों की तैयारी सुरक्षा बलों से 2 कदम आगे थी। इसी बीच 25 जून की एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें यात्रियों को आतंकियों से खतरे की बात कही गई है। अलर्ट के बावजूद आतंकियों का अपने मंसूबे में कामयाब होना बताता है कि यात्रियों की सुरक्षा में गहरी चूक हुई है। अशरफ वानी के साथ शुजा उल हक, अनंतनाग, आज तक। इस यात्रा के मद्देनजर जमीन से आसमान तक सुरक्षा बंदोबस्त जरूर किए गए थे। सैनिक बलों की तैनाती तकरीबन 40,000 से ज्यादा इस पूरे इलाके में तैनात थी। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त हमारे संवाददाता इश्तिहाद वहां पर मौजूद थे। चंद सेकंड के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की, जरा उसे सुनिए। बिल्कुल, आप इस वक्त एक्सक्लूसिव जो तस्वीर देख रहे हो कि यहाँ पे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अनंतनाग बाटेंगू के पास आज एक बार फिर मिलिटेंट्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर हमला किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। और उसके साथ साथ इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हो कि कैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इश्तियाक सोफी, ग्राउंड रिपोर्ट, अनंतनाग, आज तक। इश्तियाक सोफी वहीं पर मौजूद थे, लगातार वो रिपोर्ट भेज रहे हैं वहां से। और ये बता दें कि 4 स्तर पे सुरक्षा बंदोबस्त और उन सब के बावजूद भी इस तरीके से आतंकवादी हमला करने में सफल हो गए। चूक जरूर हुई है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आतंकवादियों को लेकर। अब किस तरीके से इनको काउंटर किया जाए, लगातार आतंकवाद का जिक्र घाटी में हो रहा है। हमारे साथ कपिल काक साहब जुड़ चुके हैं। काक साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इसकी आशंका हमला होगा, इस बात को लेकर तैयारी पूरी, बावजूद इसके चूक ऐसी जो कई सवालों को जन्म दे रही है। कपिल काक साहब, देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में कहा जाता था ए बॉम्ब विल ऑलवेज गो थ्रू। आप जितने भी डिफेंसेस करें, फाइटर्स लगाएं, रेडार्स लगाएं, बमबारी करने वाला विमान तो हमेशा थ्रू हो जाएगा। आजकल के ज़माने में प्रसून जी सीधी तरह से कहा जा सकता है कि आतंकवादी घुस जाएगा। आप जितने भी, अब देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं, रिपोर्ट आई है आपकी कि पूरे राजमार्ग सारे फोर्सेस तैनात हैं। 8 जुलाई 2 दिन पहले हुआ था, 1 साल जब मृत्यु हुई थी बुरहान वानी की। पूरी तरह से आपने सारी वादी को कर्फ्यू में डाला है और उसके बावजूद आप एक अलग सी बस को जाने देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये गलती, छोटी सी गलती देखिए, ऐसी ही गलती जैसे कि अयूब पंडित ने जामिया मस्जिद में की थी। अकेला गया, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, रिवॉल्वर दिख रहा था, फ़ोटो खींचने लग गया, वीडियो खींचने लग गया। एक बेचारा आदमी उसी जगह का रहने वाला, और एक स्थिति पैदा की गई जैसे उसको लिंच किया गया। यही ऐसा यहाँ है।
अब अमरनाथ बोर्ड में कोई शक नहीं है, पूरी इंतजामात किए गए हैं। गवर्नर वोरा पिछले 10 साल से अमरनाथ यात्रा सुपरवाइज कर रहे हैं, उसके बावजूद, इतने इंतजामात के बावजूद एक बस घुस गई और चली बिना एस्कॉर्ट के। कैसे हुआ? अब आप सोचते रहिए, एनालाइज करिए। आप इतना करेंगे, सुरक्षा बल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज करेगी, सरकार करेगी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मगर उसके बाद हुआ क्या? 7 यात्री की मौत हो गई है। तो मतलब पहले आप शुरुआत में आइए कि एक तरीके से एक रणनीति बनाइए, कितनी फौजें भेजेंगे, ऐसे हमले होते रहेंगे। एक रणनीति बनाइए, एक प्लान बनाइए, उसको ठीक तरह से ज़मीन पे लागू कीजिए और आप देखिए कि ये आतंकवादी ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप हमेशा टारगेट किए जाएंगे। रेडिकलाइजेशन की बात की जा रही है। मैं कह सकता हूँ प्रसून जी, आप कश्मीर उतना ही जानते हैं मैं जितना मैं जानता हूँ, मगर मैं कह सकता हूँ आपको, ये किसी कश्मीरी आतंकवादी गुट का ये काम नहीं है, ये काम बाहर वालों का है। और आप जानते हैं किन की बात कर रहा हूँ। उनका जो लक्ष्य है कश्मीर में ही दहशत फैलाना नहीं है, सारे हिंदुस्तान में रिएक्शन होनी चाहिए। और हम हिंदुस्तान में सब नागरिक, आप जानते हो क्या रहा है, गौरक्षक हों या बाकी लोग गुट हों, जो एक माहौल पैदा किया है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके और आग बढ़ाने की कोशिश है। ये जो हमला हुआ है, इसकी कोशिश, इसकी साजिश कहीं और की गई है। ये कभी भी हो नहीं सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन का काम है, में कोई शक नहीं है। हाँ, में शायद हो सकता है जो रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ज़्यादा संख्या नहीं है उनकी, मगर संख्या उनकी बढ़ रही है क्योंकि आप राजनीतिक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप डट के पड़े हैं कि आप हार्ड ऑप्शन करेंगे। अभी आपने एक ब्रिगेड भेजा है वहाँ पे फिर से, और उस ब्रिगेड के भेजने के बावजूद ये हमला हुआ है। अब आप 4 ब्रिगेड और भेज दीजिएगा, ये हमले होते रहेंगे। आज अमरनाथ पे होगा, कल टूरिस्ट बस पे होगा, परसों अस्पताल में होगा, चौथे दिन कहीं और होगा। कपिल काफी तो आपने जो सवाल खड़ा किया है ये बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर एक श्रद्धा घाटी के लोगों में भी रही है। और आप जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो क्या ये जानबूझकर विदेशी आतंकवादी ही सही, पाकिस्तान के तरफ से आए आतंकवादी ही सही, ये हमला कर कर समाज को और देश के भीतर एक बांटने की स्थिति तो पैदा नहीं करना। और इन सब के बीच जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। राज्यपाल और सीएम से कहा है कायराना हमलों के सामने नहीं झुकेंगे। और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से यह हमला हुआ है और लोग मारे गए हैं वो बेहद दुखद है। हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। यात्रियों पर इस तरीके से जो हमला हुआ है, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। हमले में घायल लोगों के लिए प्रार्थना है। देश ऐसी कायराना हरकत के सामने नहीं झुकेगा। और तुरंत छोटे से ब्रेक के बाद लौट